गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में बच्चों हम लोग जो है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। सबसे पहले मैं जो है प्रश्न लिख लेती हूँ, फिर जो है हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं जानेंगे। इफ m इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5m अपॉन 2। यस, तो यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है। कौन सा एक्सप्रेशन है वो? 5m/2। ओके, तो इसको जो है हमें इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ऐसा करने की क्या करना है, हमें दिए गए m के वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और जो है हमें टोटल वैल्यू ढूंढना है। देखिए यहाँ पे 5m/2 इज इक्वल टू 5 इंटू m का मतलब कितना है? 2 है ना। 5m का मतलब मैंने बताया है आपको, 5m का मतलब है यहाँ पे 5 इंटू m है, बीच में जो है मल्टीप्लीकेशन साइन है, इसलिए यहाँ पे मैंने इंटू डाला है। पॉइंट टू, करेक्ट। टू वन जा टू, टू वन जा टू, है ना, कैंसिल हो जाता है। तो बचा कितना? 5। तो वैल्यू ऑफ 5m+2 कितना है? 5 है ना। 5। इज इट क्लियर? अभी हम लोग दूसरा करेंगे। ओके, 3m² -2m -7। इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम m का वैल्यू 2 ही है यहाँ पे भी, तो हम लोग सबसे पहले इसमें m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 इंटू, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट, यूजुअली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं मैथमेटिकली। ब्रैकेट में हम लोग जो है 2 लिख लेते हैं। यूजुअली हम लोग मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं डालते, समझ जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन साइन ही है। -2 इंटू 2 -7। ओके, तो 3। 2 स्क्वायर का मतलब कितना है? 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 7 है ना। 3 4 जा 12, -4 -7। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको अभी साइंस जो हम लोग बोलते हैं, है ना, SIGNS, साइंस। साइंस वाला सब्जेक्ट नहीं, ये वाला साइंस की बात कर रही हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये है +12, है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? +12 है। और ये -4 है और ये -7 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों माइनस को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, फिर इससे हम लोग उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 12, तो माइनस इंटू माइनस क्या बनता है? माइनस इंटू माइनस हमें प्लस करना है, तो 7 + 4 कितना आएगा? 7 + 4 है 11, है ना, 11। लेकिन साइन हम लोग कौन सा डालेंगे? बिगर इंटीजर का। तो यहाँ पे बिगर इंटीजर कौन सा है? 7, तो उसका साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे मैंने माइनस डाल दिया। 12 - 11 कितना हुआ? 1, है ना, 1। और हम लोग साइन कौन सा डालेंगे? प्लस, क्योंकि यहाँ पे बिगर इंटीजर जो है 12। इज इट क्लियर? तो हमारा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हुआ? 1। ओके, अभी हम लोग दूसरा करेंगे यहाँ पे। आपको जो है एल्जेब्रिक टर्म का जो वेरिएबल टर्म रहता है ना, उसका वैल्यू दिया जाता है, हमें क्या करना रहता है? उसको सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। थर्ड वन।
ओके, सो व्हेन a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a² b प्लस 2ab² प्लस ab। तो उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं अभी। तो यहाँ पे थोड़ा दूर दूर लिख लेती हूँ, इसको हम लोग वैल्यू अच्छे से सब्स्टिट्यूट करें। तो 2a² b का मतलब क्या है, a का वैल्यू कितना दिया है 0 और b का वैल्यू है -1। सो 2 × 0² -1 प्लस 2 × 0 b² कितना है -1 प्लस b। a कितना है 0 और b कितना है -1। ओके, मैंने बताया है मल्टीप्लीकेशन है बीच में, है ना, टर्म्स के बीच में। तो यहाँ पे 2 0² कितना है, 0 × 0 इज ऑलवेज 0 ओनली, एज इट इज मैंने -1 लिख दिया। प्लस 2 0 0 इज अगेन 0 प्लस 0 × -1 इज अगेन 0। 2 0 0 इज 0। So 0 + 0 + 0 gives you 0। तो वैल्यू क्या है इसका, 0 है ना। एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0 है ना, हमेशा 0 ही रहता है उसका वैल्यू। अब हम लोग और एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज दिया है, x इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू -2। फाइंड 10 - 3b -4 -5। तो अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ b है, तो हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, बाकी दो हमें अवेलेबल नहीं है, तो उसका हमें आवश्यक उपयोग करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो b वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। b कितना है -2, -2। ओके, 10 को एज इट इज लिख दिया, -3 × 2 = 6 है ना, 6। तो यहाँ पे जो है हम लोग एज इट इज माइनस साइन रखेंगे। ठीक है, -4, माइनस को एज इट इज लिख दिया। 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10। ये माइनस जो है हम लोग इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है ना। तो माइनस इंटू माइनस क्या बनता है, +6 है ना, -4 माइनस +10। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, जो प्लस टर्म्स है उसको सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये भी +10 है, 1 2 3, सो 10 + 6 + 10 कितना होता है, 26 होता है ना। -4, तो कितना आया, 26 में 4 निकालो कितना आएगा, 22 आता है ना, 22। और बिगर साइन इंटीजर जो है प्लस है 26 का, तो हम लोग इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 22। इज इट क्लियर। ओके, लोग यहाँ पे और एक कर लेते हैं, सेम वैल्यूज गिवन। ठीक है, यस। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू जो है -1 है और बी की वैल्यू जो है -2 है, तो इसको हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे।
डिफरेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे। -1 होल स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, तो कितना बनता है, 1 बनता है, 1 1 जा 1। माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है, प्लस, तो ये पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। -1 इंटू -2 है ना, 1 2 जा 2, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस अगेन, तो इसको एज इट इज रखेंगे, +3। 1 इंटू 2, 1 2 जा 2, है ना, माइनस इंटू माइनस इज +2, करेक्ट। 2, 1 + 2 इज 3, +3, 3 - 2, ये क्या है, यहाँ पे माइनस है और अंदर जो है प्लस है ना, तो माइनस इंटू प्लस कितना बनता है, माइनस इंटू प्लस बिकम्स -2। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, करेक्ट। 2 3 जा 6, +3 -2, 6 + 3 कितना आता है, 9 - 2 इज, 9 में 2 निकालो, 7। बिगर इंटीजर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग प्लस साइन ही रखेंगे। वैल्यू कितना आया इसका, 7, है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। तो आपने जो है आज क्या सीखा, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो इसमें कुछ नहीं है, दिए गए वेरिएबल टर्म्स के वैल्यू को हमें एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, फिर हमें स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।